सर फिलहाल सर हम क्या करेंगे, कल इनके कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स क्लियर कर देंगे पहले। ओके। क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक जिसको जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद 120 के आगे हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, सो सबसे पहले 95 का क्वेश्चन लीजिए सर। 95 की क्वेश्चन। नाइन्टी फाइव हो गया तो 96 लीजिए। 96 96 96 के आगे 96 लीजिए सर। ओके, और सर सभी को अनम्यूट कर दीजिए। जिसको जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स वो पूछ लेंगे। ओके, Participants, please raise your hands if anyone have queries between this. Yes, Vinayak, speak. क्वेश्चन नंबर 96। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक जिनको जो जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स पूछ लीजिएगा। क्लियर होने के बाद हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, लैपटॉप्स क्लियर होंगे। जी हाँ, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125। जी हाँ, हम वहां तक आएंगे, लेकिन फिलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है 96 से लेकर 104 तक, वहां तक कुछ डाउट्स है क्या? नो सर। वन बाय वन हम 125 तक भी आएंगे। ओके, फिलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ डाउट्स है क्या? नो सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लीजिए। 104 ओके, 104। ओके, 98 104 के अंदर जी 98 98। यस सर। ओके 98। ओके, 98 के अंदर हमें क्या पूछा है? देखिए 98 के अंदर क्या पूछा है? A force acts on an object which is free to move. If we know the magnitude of force, okay, and mass of the object, then Newton's second law of motion enables to determine the objects. Okay, देखिए अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन किसके रिलेटेड है यहाँ पर? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ओके, सो न्यूटन सेकंड स्टेट कर momentum of a body directs on the body, okay, takes place in direction of force. Okay, means क्या रहता है यहाँ पर? F is directly proportional to mass into acceleration रहता है। ओके, और हमें क्वेश्चन में क्या बताया है? अगर आपको मास पता है बॉडी का, ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, मैग्नीट्यूड पता है मास का, फोर्स का, तो आप उसका क्या डिटरमाइन कर सकते हो? सो ऑब्वियसली F is equal to ma, हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट सर 104 104। ओके, 104 के अंदर क्या पूछा है? देखिए 104 के अंदर क्या फोकस। ओके, अगर ऑब्जेक्ट हमने पोल एंड फोकस के बीच में अगर हमने उसे प्लेस किया तो हमें जो इमेज मिलती है वो इमेज कैसी रहती है? वर्ल जो रहती है। ओके, तो 104 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यस सर। Are you have queries? जी हाँ, बोलिए। 96 to 104. Hello, Vinayak. Yes sir. Are you have queries between 96 to 104? Question. No sir. Then lower your hand. Who Okay, not sir. Next have? question. Then lower your hand. Siddharth. हेलो सर। Yes, जी बोलिए। सर राइट साइड 120। 120, देखिए हम 120 तक जाएंगे,
लेकिन फिलहाल आप 104 तक कुछ क्वेरीज है क्या? 104 के बाद हम अगले क्वेश्चन देखेंगे, हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको 96 टू 104 तक कुछ डाउट्स है क्या? अगर डाउट्स नहीं है तो हम अगली स्लाइड ले लेंगे 105 से आगे के क्वेश्चंस। अक्षय, सर क्वेश्चन नंबर 112। 112 सर, 112 मुझे लगता है किस, जी हाँ ठीक है सर, मुझे लगता है 104 तक किसी को डाउट नहीं है। आप अगले क्वेश्चन लीजिए, 105 टू 110 के क्वेश्चन ले लीजिए। सर 112। ओके 112 ओके, जान दीजिए सर, जैसे क्वेरीज आ रही है वैसे कर रहे हैं। ठीक है 112 के अंदर क्या पूछा है? फॉर ओरल कम्युनिकेशन अमंग द ह्यूमन बींग्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, अगर ह्यूमन बींग इस वर्ल्ड के ऊपर कहीं पर भी है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में कोई हमारा रिलेटिव रहता है, अगर उसके साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सही और इजी जाएगा? ओके, ऑप्शन में गिवन है टेलीफोन, ऑप्शन बी में गिवन है ईमेल, ऑप्शन सी में गिवन है मोबाइल फोन, ऑप्शन डी में गिवन है टेलीग्राम। सो हम सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे? मोबाइल फोन को प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मोबाइल फोन से क्या होता है, हम जल्द से जल्द कॉल भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द हमारी बात भी हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, द पर्सन हु इज प्लेस एनीवेयर एट द वर्ल्ड। ओके, तो इसके लिए हम मोबाइल फोन के हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे। ओके, देन नेक्स्ट सिद्धार्थ। हेलो सर। यस। जी बोलिए। नंबर 100 and 102। 100 and 102 ओके, 100 and 102 सर, स्क्रीन थोड़ी सी स्लाइड कीजिए, 100 and 102 दिखाई नहीं दे रहा। यस। हाँ ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, और देखिए हमें क्या क्या पूछा है? 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, एक क्या है? एक करेक्ट रिलेशन है। ओके, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये क्या है? करेक्ट रिलेशन है। इसका किस कैसे यूनिट कन्वर्जन किया है? फ्रॉम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, एक करेक्ट रिलेशन है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या कहा है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या रहता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो मोमेंटम को मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। सो ये क्या आएगा? ये भी क्या आएगा? सही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या कहा है? फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व। ओके, फोर्स को हम ऑलवेज कंजर्व नहीं कर सकते, यानी कि क्या है? एक कौन सा ऑप्शन है? एक गलत ऑप्शन है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व। ये क्या आएगा? हमारा सही आंसर आएगा। क्यों सही आएगा? क्योंकि फोर्स को हम क्या कर नहीं सकते? कंजर्व नहीं कर सकते। ओके, फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की वैल्यू क्या रहती है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व, ये ऑप्शन क्या आएगा? हमारा सही आएगा। ओके, यानी कि एक स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। ओके, 102 के अंदर क्या पूछा है? A convex mirror always forms an image which is larger than the object in size. Okay, देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म रहती है, वो इमेज हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से छोटी रहती है, कम रहती है, लार्ज रहती है, स्मॉल रहती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो हम जो मिरर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे जो इमेज रहती है, ओके, वो जो इमेज रहती है वो इमेज हमारी ओरिजिनल इमेज से क्या रहती है? कम रहती है, यानी कि स्मॉल रहती है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज आएगा। ओके, तो ओरिजिनल लेंथ से उसकी इमेज की लेंथ कितनी रहेगी? स्मॉलर रहेगी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 102। ओके, देन नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट मयूरेश। 104 सर। 104। ओके, देखिए 104 के अंदर क्या पूछा है? the image formed by concave mirror is, okay, concave mirror के थ्रू हमें जो इमेज मिलता है वो कैसा रहता है? वर्चुअल रहता है। कब वर्चुअल रहता है? इफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन पोल्स एंड फोकस, अगर हमने ऑब्जेक्ट को पोल्स एंड फोकस के अंदर बीच में अगर हमने उसे प्लेस किया है तो ही हमें उसकी इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल मिलती है। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 के लिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट आयुष। सर 105। 105 ओके सर, 105 हम
हाँ 105 ओके। देखिए 105 के अंदर क्या पूछा है, a concave mirror forms a virtual image of an object placed between, okay सेम क्वेश्चन पूछा है ओके। 104 एंड 105 क्या है, सेम है ओके। a concave mirror forms an virtual image of an object when placed between, क्या आएगा, बिटवीन द फोकस एंड द मिरर आएगा ओके, यानी कि ऑप्शन डी आएगा ओके। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के बीच में हम प्लेस करेंगे तभी हमें उसकी जो इमेज है वो इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी ओके। 105 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 105 ओके। देन नेक्स्ट प्रणव नेक्स्ट जी प्रणव देखिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। एमसीक्यू स्टाइल को थोड़ा सा 120। ऊपर कीजिए। 120 120 ओके 120 ओके। देखिए 120 के अंदर क्या पूछा है, ओके देखिए 120 के अंदर क्या पूछा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन द टाइम स्पेंट बिटवीन सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल ओके इन इट्स कोर्स ऑफ मोशन, द पॉइंट इज ओके। देखिए क्या पूछा है, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मींस क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। हार्मोनिक मोशन रहता है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, उसका जो ये रहता है रिवॉल्यूशन, वो क्या होता है, रिपीटेड होता है ओके। उसके जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रहते हैं, उसके जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ओके। और जब उसका एक सक्सेसफुली अपीयरेंस हो जाता है, सक्सेसफुली अपीयरेंस मींस व्हाट, जब उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो जो जिस पॉइंट पर रहेगा उस पॉइंट को जो पोजीशन वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली वैरी होती है, लेकिन वो कैसी वैरी होती है, पीरियोडिकली वैरी होती है ओके। को रिपीटेड इंटरवल में वो परफॉर्म करता है ओके। और जब उसका सक्सेसफुली अपीयरेंस होता है तब वो जो पॉइंट है तो वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ओके। देखिए सक्सेसफुली अपीयरेंस आएगा, सक्सेसफुल अपीयरेंस कहाँ पर आएगा, उसका एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ये कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन बी सही आएगा क्वेश्चन नंबर 120 के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे हम उसे ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 120 ओके। देन नेक्स्ट सिद्धार्थ सर 106 and 124. 106 and 124 okay. 106 124 so 124 दिखाई दे रहा है ओके। देखिए 124 के अंदर क्या पूछा है हमें, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल ओके। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कब तक यूनिफॉर्मली मूव होता रहेगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ओके। सो ये कब तक मूव होता रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर का जो फोर्स रहेगा वो फोर्स को जब तक हम जीरो नहीं करेंगे तब तक वो क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। देखिए अगर इसका अगर हमें सिंपल सा एग्जांपल अगर हमें देखना है, यूनिफॉर्मली मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या देखेंगे हम, हमारी बाइसिकल रहती है ओके। तो बाइसिकल के ऊपर हम क्या करेंगे, या फिर साइकिल रहती है हमारी ओके। साइकिल के ऊपर अगर हम जब पेडल प्रेस करते हैं तब वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोशन में क्या होता है, मूव होता है ओके। लेकिन अगर वो कब तक मूव होता रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हमारे लेग्स के थ्रू जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जैसे हम उसके ऊपर का फोर्स जीरो कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन से स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर स्लो डाउन हो जाएगा। यानी कि कब होता है ये, जब तक हम उसके ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं करते ओके। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल, कब तक नहीं होगा वो, जब तक उसके ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स हम जीरो नहीं करते तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा ओके। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी आएगा ओके। देन नेक्स्ट 106, तो 106 को शो कीजिए स्क्रीन के ऊपर। हाँ 106 के अंदर क्या कहा है ओके, a screen is placed in front of concave mirror at a distance of 30 centimeter okay. An object is placed between them in an attempt to form an image on the screen by moving the object. If no success was achieved, the focal length of the mirror must be okay। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, एक स्क्रीन दी है और एक स्क्रीन है और एक कॉन्केव मिरर दिया है। कॉन्केव मिरर के ठीक सामने हमने क्या किया है, उस स्क्रीन को हमने क्या किया है,
प्लेस किया है और वो जो कॉन्केव मिरर के अंदर हमें एक इमेज मिल रही है, एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है वो स्क्रीन और मिरर के बीच में, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर हमें फिलहाल किसके ऊपर मिल रही है, मिरर के ऊपर मिल रही है। ओके, बट और वो जो मिरर है, मिरर और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है। ओके, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें किसके ऊपर चाहिए, अब स्क्रीन के ऊपर चाहिए। ओके, अगर हमें स्क्रीन के ऊपर अगर उसकी इमेज चाहिए और तो उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। ओके, बट वो जो मूव करेंगे हम, वो जो लेंथ रहेगी वो लेंथ कैसी रहेगी, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो वो जो लेंथ रहेगी और अगर वो मूव करने के बाद भी अगर हमें सक्सेसफुल इमेज नहीं मिलती है स्क्रीन के ऊपर, ओके, तो वो लेंथ क्या रहेगी। ओके, अगर वो सक्सेसफुल इमेज नहीं मिलती है स्क्रीन के ऊपर तो उसकी जो लेंथ रहेगी, ओके, वो लेंथ क्या रहेगी, should not be greater than diminished रहेगी। ओके, should not be greater than diminished means what, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ रहेगी 30 सेंटीमीटर उससे ज्यादा नहीं रहेगी, उससे कम ही रहेगी। ओके, यहाँ के कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 106 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट सूरज। सर क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। ओके, 99। ओके, 99 के अंदर क्या पूछा है हमें, if action and reaction were act on the same body or object then, okay, so अगर हमने एक ही एक्शन एंड रिएक्शन क्या रहता है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। क्या रहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मींस व्हाट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फॉर एग्जांपल अगर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दें तो हमें क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा। मींस अगर हम 10 केजी अगर आप अप्लाई करें तो रिपीट में क्या करेगा, हमें 10 केजी से अपोज करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल यानी कि क्या रहेगा, स्प्रिंग रहती है हमारी। ओके, अगर स्प्रिंग को अगर हमने कॉम्प्रेस किया, ओके, कॉम्प्रेस हम अगर 2 केजी से कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी हमें क्या करेगा, 2 केजी के साथ ही हमें रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कौन सा लॉ अप्लाई होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ एक्शन एंड रिएक्शन वेयर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी और ऑब्जेक्ट देन, ओके, देन क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, देन ऑप्शन बी द बॉडी विल नॉट बी मूव्ड एट ऑल, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नाइदर ए और नाइदर बी करेक्ट। ओके, क्या होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो ही जाएगा, बट उसका क्या होगा, वो जो बॉडी रहेगी वो बॉडी भी क्या होगी, मूव नहीं हो सकती। ओके, यानी कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते और अगर वो हमें एक्शन जितना एक्शन दे हम उसे प्रोवाइड करें उतना ही रिएक्शन अगर रिटर्न दे रहा है तो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 भी होगा और वो जो बॉडी है वो बॉडी मूव भी नहीं हो सकती। ओके, यहाँ कौन से ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 99। ओके, देन नेक्स्ट आदित्य। नेक्स्ट सर 116 to 125। 116 to 125। 116 से लेकर 125 तक सारे रिपीट करने हैं क्या? सर रिपीट मत हाँ, कीजिए yes, सर, रिपीट अगर हो रहा होगा, आपको लगता है रिपीट हो रहा होगा तो सर उनको वीडियोस रेफर करने का बोलो सर। ओके, 116 to 125। ओके, आप एक बार कल का Yes, जो sir. लेक्चर है वो लेक्चर आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। ओके ओके सर। ऐसा कोई है जिनको आज का डाउट सेशन है ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, अगर रिपीट अगर टेक्निकल देखना है तो यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो स्टडी बेस्ड एकेडमी के। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सर जी बोलिए। सर एमसीक्यू नंबर 125। ओके 125 लीजिए सर। ओके 125 के अंदर क्या पूछा है हमें, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सरफेस, ओके, बिकॉज ऑफ, ओके, जो सरफेस रहता है उस सरफेस के ऊपर अगर हमने वॉक करना है तो हमें डिफिकल्ट जाता है। क्यों डिफिकल्ट जाता है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, एब्सेंस ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन सी में क्या गिवन है, मोर फ्रिक्शन, और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, मोर इनर्शिया। ओके, देखिए इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सरफेस, ओके, सरफेस के ऊपर अगर हमने वॉक करना डिफिकल्ट जा रहा है तो क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मींस क्या रहता है, फ्रिक्शन मींस क्या रहता है, irregularities in the
सरफेस, ओके, इरेगुलरिटीज मींस अप एंड डाउन ऑन द सरफेस, ओके, सो उसकी वजह से हमें क्या होगा, डिफिकल्ट जाएगा, ओके, सरफेस के ऊपर वॉक करना, ओके, सो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आएगा, ओके। देन नेक्स्ट सर क्वेरीज नहीं है। ओके 126 लीजिए सर, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 126 लीजिए। सर म्यूट कर दिए सभी को अब। ओके सर स्टार्ट करें। यस सर स्टार्ट करो सर। ओके क्वेश्चन नंबर 126 क्या न्यूमेरिकल दिया है, ओके, और ये जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल हम लेक्चर के एंड में देखेंगे, ओके, लेक्चर के एंड में मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल हम थ्योरी लेक्चर्स कवर कर लेंगे, थ्योरी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल के जो सॉल्यूशन है वो लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो 126 हम स्किप करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको लेक्चर के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। 3-4 न्यूमेरिकल है आज के सेशन में, 4 न्यूमेरिकल है और 4 न्यूमेरिकल में आपके लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट्स में कवर कर लूंगा, ओके। तो थ्योरी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो 127 स्टार्ट करते हैं। 127 के अंदर क्या पूछा है हमें, 6 kg weight is attached to a spring, it is pulled down and then released, okay, it oscillates up and down, its kinetic energy will be, okay, देखिए 6 kg का वेट है जो कि स्प्रिंग को लोडेड किया है, ओके, और अगर हमने उसे पुल डाउन किया और अगर हमने उसे नीचे खींच लिया और उसे फिर से रिलीज किया, देन इट्स ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, ओके, देन देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी, ओके। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट आपने घर पर भी आपने बहुत बार परफॉर्म किया होगा। कोई स्प्रिंग है, अगर इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, वो जो वेट क्या कहते हैं हम उसे, वेट मेजर करने का डिवाइस यूज किया जाता है ज्यादातर, इसे कॉटन को मेजर करने के लिए विलेज के अंदर यूज किया जाता है, क्या कहते हैं हम इसे, वेट मेजरमेंट डिवाइस ऐसा तो कुछ कहते हैं, जो कि स्प्रिंग लोडेड होता है, ओके, उससे हम क्या करते हैं नीचे से कॉटन अप्लाई करते हैं, फिर उसका हम रीडिंग्स देखते हैं, फिर हमें उसका वेट पता चलता है, ओके। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है। क्या 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 बोल रहा है उन्होंने, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यहाँ पर क्या किया, 6 kg का वेट अप्लाई किया और उसे हमने पुल डाउन किया, और पुल डाउन करने के बाद हमने क्या किया, उसे रिलीज कर दिया, और उसके बाद वो क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, ओके, वो क्या होता है, ऑसिलेट्स अप एंड डाउन होता है, ओके, देन देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी, देन उसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस आएगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द मूवमेंट, ऑप्शन बी में गिवन है मैक्सिमम एट द बॉटम, ऑप्शन सी में कहा है मैक्सिमम जस्ट बिफोर इट रिलीज, एंड देन ऑप्शन डी में क्या गिवन है, कांस्टेंट, ओके। देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ओके, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ओके, हाफ एम स्क्वायर है, क्या है काइनेटिक एनर्जी का क्या है फॉर्मूला रहता है, ओके, यानी कि जितना मास आप ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी आपकी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, ओके। यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, आपने 6 kg का वेट अप्लाई किया, उसे पुल किया, जब आप उसे पुल करोगे, जब आप उसे रिलीज करोगे, रिलीज करने से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, यानी कि रिलीज करने से पहले जी आपकी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में गिवन है, ओके, मैक्सिमम जस्ट बिफोर इट इज रिलीज, ओके, रिलीज करने से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ओके। तो 127 का आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आएगा, ओके। 127 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके। सो 127 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, ओके। 128 के अंदर क्या पूछा है, अ फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, ओके, जो फोटो सेल रहता है वो फोटो सेल लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ओके। ऑप्शन ए में गिवन है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी में गिवन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी में गिवन है हीट एनर्जी, और ऑप्शन डी में गिवन है मैकेनिकल एनर्जी। देखिए फोटो सेल जो फोटो सेल लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 128, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, ओके। 129 के अंदर क्या पूछा है, एंड वाउंड वॉच स्प्रिंग हैज द एनर्जी ऑफ टाइप, ओके, जो वाउंड वॉच स्प्रिंग रहती है हमारे वॉच के अंदर, जो
स्प्रिंग यूज की जाती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी कौन से टाइप की रहती है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो ऑप्शन में गिवन है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी में गिवन है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी में गिवन है पोटेंशियल एनर्जी और ऑप्शन डी में गिवन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वॉच के अंदर जो स्प्रिंग यूज करते हैं उसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो कौन सी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 129। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 129। ओके, पोटेंशियल एनर्जी रहती है वॉच स्प्रिंग के अंदर। ओके, so option C is correct for question number 129. Okay, then next question number 130. Okay, 130 के अंदर क्या पूछा है, a car is moving along a straight level road having constant speed. Okay, कोई कार है जो कि ट्रैवल हो रही है along a straight line. Okay, and having constant speed, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है और वो कैसी ट्रैवल हो रही है, इन द स्ट्रेट पाथ के अंदर वो क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। ओके, देन ऑप्शन ए में क्या गिवन है, द वर्क डन ऑन द कार के इनफाइनाइट। ओके, देखिए उसका वर्क डन इनफाइनाइट होगा क्या, नहीं होगा, उसका कुछ तो वर्क डन होगा जो कि हम कैलकुलेट कर सके। इनफाइनाइट मींस क्या, ऐसा नंबर जिसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर कोई स्पीड कांस्टेंट स्पीड के थ्रू अगर ट्रैवल हो रहे इन स्ट्रेट पाथ तो उसका वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन है कि क्या, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि उसका एवरेज क्या रहेगा, वो यहाँ पर क्या हुआ, कार का वर्क डन हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं इससे। यानी कि ये क्या है, क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या आएगा, गलत आएगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन ए गलत आएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या गिवन है, द वर्क डन ऑन द कार इज 0। ओके, ऑप्शन सी में क्या गिवन है, द वर्क डन ऑन द कार इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, द वर्क डन ऑन द कार कैन नॉट बी फाउंड। ओके, देखिए वर्क डन तो इसे हम क्या करेंगे, फाउंड तो कर सकते हैं कि ऑप्शन डी भी क्या होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या गिवन है, वर्क डन ऑन द कार इज मेजर बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए वर्क डन हमें मेजर करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का कोई भी रिलेशन नहीं, ऑप्शन सी भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन बी में क्या गिवन है, वर्क डन ऑन द कार इज 0। वर्क डन ऑन द कार इज 0 मींस क्या, कोई कार जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल हो रही है, यानी कि उसके स्पीड के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, यानी कि ऑब्वियसली इसका वर्क डन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। वर्क डन 0 क्यों रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसका वर्क डन भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 130। ओके, देन नेक्स्ट 131। ओके, 131 के अंदर क्या पूछा है, which of the following does not possesses the ability to do the work not because of motion। ओके, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि possess नहीं करता एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क, ओके, बिकॉज ऑफ मोशन। ओके, और इसके ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, अ स्पैरो फ्लाइंग इन द स्काई, ऑप्शन बी में गिवन है अ स्पैरो मूविंग स्लोली ऑन द ग्राउंड और ऑप्शन सी में गिवन है अ स्पैरो इन द नेस्ट ऑन अ ट्री और ऑप्शन ए में गिवन है द स्क्विरल अप गोइंग अप ट्री। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, क्या पूछा है, नॉट possesses the ability to work because of not in motion। ओके, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में नहीं है। और इन ऑप्शन में क्या दिया है, स्पैरो इन द नेस्ट, स्पैरो इन द नेस्ट। अगर कोई स्पैरो नेस्ट के अंदर बैठी हुई है तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगी, मोशन के अंदर नहीं रहेगी, यानी कि वो क्या रहेगी, अनेबल टू परफॉर्म वर्क रहेगी। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, सो 131 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। ओके, 32 के अंदर क्या दिया, न्यूमेरिकल दिया 32, 33 और 34। ओके, क्या है, ये तीनों न्यूमेरिकल है। ओके, ये न्यूमेरिकल मैं आपको क्या करूंगा, लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के अंदर। ओके, सर स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, 135 ऋषिकेश सर, क्वेश्चन नंबर 135 दिखाई नहीं दे रहा है सर। ओके, तो 135 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैज। ओके, देखिए कोई बर्ड है जो कि स्काई के अंदर अगर फ्लाई हो रहा है तो वो उसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी में गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी में गिवन है आइदर काइनेटिक नॉट पोटेंशियल और ऑप्शन डी में गिवन है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए अगर कोई बर्ड है जो कि स्काई के अंदर अगर फ्लाई हो रहा है तो उसके पास क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, दोनों उसके पास रहेंगे। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके,
तो 135 का आंसर क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन डी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136. ओके, 136 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने? The force of attraction between two unit points masses separated by a unit distance is called as. Okay, so देखिए एक क्या स्टेटमेंट दिया है उन्होंने? The force of attraction between two unit points masses separated by a unit distance is called as. Okay, देखिए ये कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है. ओके, सो कौन सा ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का? ऑप्शन डी में गिवन है. ओके, सो force of attraction between two unit points masses separated by unit distance is called as universal gravitational constant. Okay, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 136. ओके, 136 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. ओके, 137 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने? As we go from the equator to the poles, okay, the value of g. Okay, अगर हम इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ अगर हम ट्रैवल करते हैं, देन वैल्यू ऑफ जी मींस व्हाट? एक्सेलरेशन क्या होता है? ओके, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर सेम रहता है, या फिर उसके अंदर कुछ वेरिएशन से आता है? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके, देखिए अगर हम इक्वेटर टू पोल्स अगर हम ट्रैवल करें तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा. ओके, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 137. ओके, 137 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा. ओके, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम ट्रैवल करते हैं तब हमारी जी की वैल्यू क्या है? वो इंक्रीज हो जाती है. जी यानी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 137. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138. ओके, 138 के अंदर क्या पूछा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट. ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट. ओके, मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो रहती है वो कम से कम रहती है, वो कहाँ पर रहती है? ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके, और ऑप्शंस में गिवन है एट द इक्वेटर, ऑप्शन बी में गिवन है द पोल्स, ऑप्शन सी में गिवन है द पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड इनिपोल, और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ द अबव. देखिए जो ग्रेविटी सबसे कम कहाँ पर रहती है? हमारी इक्वेटर के ऊपर रहती है. ओके, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा. ओके, सो फॉर 138 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन ए आएगा. ओके, एट द इक्वेटर ग्रेविटी इज लीस्ट. ओके, सो 138 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. ओके, 139 के अंदर क्या पूछा है उन्होंने? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन इज. ओके, देखिए जो डिफरेंस रहता है इन बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के अंदर वो कितना रहता है? ऐसा यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है. ओके, और ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है लैम्बडा बाय 2, ऑप्शन बी में गिवन है लैम्बडा, ऑप्शन सी में गिवन है लैम्बडा बाय 4, ऑप्शन डी में गिवन है ट्वाइस ऑफ लैम्बडा. ओके, जो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन रहता है वो कितना रहता है? 1 लैम्बडा रहता है. ओके, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 139. ओके, सो 139 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140. ओके, 140 के अंदर क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ. ओके, इज. ओके, जो डिस्टेंस रहता है क्रेस्ट एंड ट्रफ के अंदर, ओके, वो कितने का रहता है? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा. ओके, देखिए अभी क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या रहता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या रहता है? जब हम जो वेवलेंथ शो करते हैं ग्राफ के ऊपर, यानी कि जो हम वेवलेंथ शो करते हैं वो जो अप एंड डाउन का जो रीजन रहता है, 1/2 अप यानी कि क्या रहता है? क्रेस्ट रहता है, और डाउन जो लाइन रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हाफ सर्कल्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, और लाइन के नीचे जो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं. ओके, और इन दोनों में क्या है? जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना रहेगा? ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है? वो भी 1 लैम्बडा ही रहता है. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 140 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी आएगा. लैम्बडा इतना डिस्टेंस रहता है 1 क्रेस्ट एंड ट्रफ के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. ओके, देखिए 141 के अंदर क्या पूछा है हमें? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ eyeball a long sight eye can see only. ओके, देखिए जो हमारे eyeball के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, तो उसकी वजह से जो हमें लॉन्ग साइट आई, ओके, जो रहता है वो क्या सी कर सकता है? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके, और ऑप्शन में क्या गिवन है? फार्दर ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी में गिवन है फार्दर ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी में क्या गिवन है?
mirror objects which is corrected by using convex lens, और ऑप्शन डी में क्या गिवन mirror objects which is corrected by using concave lens. ओके देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल रहता है ओके उसकी वजह से जो हमारा आई हो आई क्या सी कर सकता है, नियरर ऑब्जेक्ट सी कर सकता है, बट नियरर ऑब्जेक्ट कब सी कर सकता है, जब हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करने को मिलेगा तब हम क्या कर सकते हैं, नियरर ऑब्जेक्ट सी कर सकते हैं. कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके तो फॉर क्वेश्चन नंबर 141 ओके 141 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके द नियरर ऑब्जेक्ट व्हिच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. ओके सो ऑप्शन सी का क्या आएगा, करेक्ट आएगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142. ओके 142 के अंदर क्या पूछा है, व्हाई डू यू फील कूल अंडर अ ट्री but not so under a thin shade on on sunny day. okay so यहाँ पर क्या पूछा है, why do you feel cool under tree but not under a thin shade on a sunny day. okay sunny days के अंदर जो है वो हमें कूल फील होता है, कहाँ पर कूल फील होता है, ट्री के अंदर. ओके बट हमें शेड के अंदर कूलनेस फील नहीं होता. ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके और ऑप्शन में क्या गिवन है, द ग्रीननेस ऑफ द ट्री गिव्स द कूल फीलिंग. ऑप्शन बी में गिवन है फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्स हीट. ऑप्शन सी में गिवन है द लीव्स कन्वर्ट वाटर वेपर्स इनटू वाटर व्हिच इज हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस. और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, द लीव्स गिव्स आउट वाटर व्हिच इज वेपराइजेस एब्जॉर्बिंग सम हीट एट एज लैटेंट हीट. ओके देखिए ऐसा क्यों होता है, हमें ट्रीज के नीचे ज्यादा कूलनेस क्यों फील होता है, क्योंकि जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स क्या करते हैं, वो जो लीव्स होते हैं वो लीव्स क्या करते हैं, वाटर को एक्सर्ट करते हैं. ओके और वो एक्सर्ट कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपोराइजेशन. और वो वाटर का वेपोराइजेशन होने के बाद वो जो एटमॉस्फेयर की जो हीट रहती है वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो उसकी वजह से हमें जो ट्रीज के अंदर क्या है, ज्यादा कूलनेस फील होता है. ओके कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओके द लीव्स गिव्स आउट वाटर व्हिच वेपोराइजेस एब्जॉर्बिंग सम हीट एज अ लैटेंट हीट. ओके सो 142 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143. ओके 143 के अंदर क्या पूछा है, व्हाई एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी बट सिंक्स इन वाटर. ओके जो आयरन नेल रहता है वो आयरन नेल क्या होता है, फ्लोट्स होता है. ओके कहाँ पर फ्लोट होता है, मर्क्यूरी के ऊपर वो क्या होता है, फ्लोट होता है, बट वाटर के अंदर वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है. ओके ऐसा क्यों होता है, ओके ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ओके ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है लेस केमिकल एफिनिटी ऑफ आयरन देन मर्क्यूरी विथ वाटर. ऑप्शन बी में गिवन है द वेट ऑफ आयरन नेल इज मोर देन वाटर बट लेस मर्क्यूरी. ऑप्शन सी में गिवन है द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मर्क्यूरी. और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ दिस. ओके देखिए इसके पीछे जो रीजन रहता है, ओके और रीजन क्या रहता है, आयरन की जो प्रॉपर्टी रहती है, आयरन की क्या प्रॉपर्टी, आयरन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है. ओके और मर्क्यूरी से क्या है, कम है. ओके इसलिए जब हम आयरन को मर्क्यूरी के अंदर डालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा. क्यों फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी वो डेंसिटी क्या है, मर्क्यूरी से कम है. और मर्क्यूरी से कम डेंसिटी होने के वजह से वो क्या होता है, मर्क्यूरी के ऊपर फ्लोट होता है. बट जब हम उसे वाटर के अंदर डालेंगे तब उसकी जो वाटर की जो डेंसिटी रहती है उससे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. सो इसकी वजह से वो वहां पर क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है. ओके यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके the density of iron is more than water but less than mercury. okay 143. okay 143 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मर्क्यूरी. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144. ओके 144 के अंदर क्या पूछा है, वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट. ओके वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर रहती है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा. ओके ऑप्शंस में गिवन है at 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में गिवन है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में गिवन है -4 डिग्री सेल्सियस. ओके देखिए वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी रहती है वो कहाँ पर रहती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है. कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ओके तो 144 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी. ओके सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145. ओके 145 के अंदर क्या पूछा है, which one among the following would expand the most on being heated. okay अगर हमने इन जो चार ऑप्शन दिए, अगर हमने उन चार ऑप्शन को अगर हमने हिट किया, ओके तो हिट करने के बाद वो सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन क्या होगा. ओके
ऑप्शन में क्या गिवन है वाटर, ऑप्शन बी में गिवन है अल्कोहल, ऑप्शन सी में गिवन है ग्लास और ऑप्शन डी में गिवन है एयर। ओके देखिए अगर हमने वाटर को अगर हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा एक्सपांड हो जाएगा। ओके ऑप्शन बी अल्कोहल, अल्कोहल को अगर हमने हीट किया तो क्या होगा ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ग्लास भी क्या हो सकता है ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। एयर भी क्या ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। सो सबसे ज्यादा एक्सपेंड क्या होगा हीट करने के बाद वाटर ही होगा ऑब्वियसली। ओके तो 145 का आंसर क्या आएगा वाटर आएगा। ओके वाटर को अगर हमने हीट किया तो क्या होगा सबसे ज्यादा एक्सपांड होगा। ओके तो 145 ओके 145 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा वाटर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। ओके 146 के अंदर क्या कहा है if two pieces of ice are mutually pressed to each other okay then these pieces stick because okay अगर हमने दो आइस है अगर उस आइस को अगर हमने म्यूचुअली प्रेस किया each other okay तो क्या हो जाता है एक दूसरे को स्टिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। ओके और ऑप्शन में क्या गिवन है एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, ऑप्शन बी में क्या गिवन है एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीजेस, ऑप्शन सी में क्या गिवन है the higher pressure the melting point of ice firstly decreases and then increases और ऑप्शन डी में क्या गिवन है there exists no relation between pressure and melting point of ice। ओके देखिए दो आइस के पीसेस दिए हैं और हम क्या कर रहे हैं उन दो आइस पीसेस को क्या कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ओके प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है ओके वो जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट पहले क्या होता है डिक्रीज हो जाता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ओके तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं वो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं स्टिक हो जाते हैं चिपक जाते हैं। ओके तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में गिवन है। ओके एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फर्स्टली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ओके सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 146 ओके ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। ओके सो 147 को शो कीजिए स्क्रीन के ऊपर। ओके 147 ओके 147 के अंदर क्या पूछा है देखिए 147 के अंदर क्या कहा है द सेमीकंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट विथ अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस। ओके करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट if the polarity of the battery is reserved the current drops to zero the device may be okay क्या पूछा है यहाँ पर एक बार फिर से हम इसे स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज एक सेमीकंडक्टर डिवाइस दिया है जिसे हम क्या करें सीरीज सर्किट के अंदर हमने क्या किया है उसे कनेक्ट किया है और किसके साथ कनेक्ट किया है विथ बैटरी एंड रेजिस्टेंस। ओके बैटरी रेजिस्टेंस एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस तीनों क्या है सीरीज कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके और हम क्या कर रहे हैं करंट को हम क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं उसके थ्रू सेमीकंडक्टर डिवाइस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं करंट को पास कर रहे हैं। ओके सर्किट के अंदर हम करंट को पास कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है इफ द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिजर्व अगर हमने बैटरी की जो पोलैरिटी है उस पोलैरिटी को अगर हमने रिजर्व किया तो देन क्या हो जाएगा उसका जो करंट रहता है वो करंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ओके देन डिवाइस में बी ओके और वो जो करंट जीरो होने के बाद उस डिवाइस को क्या कहा जाता है ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके ऑप्शन में गिवन है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी में गिवन है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी में गिवन है एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ऑप्शन डी में गिवन है पीएन जंक्शन। ओके देखिए कोई भी सेमीकंडक्टर है जो कि बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है और उसके बाद रेजिस्टेंस भी है उसका करंट फ्लो करने के बाद अगर हमने बैटरी की पोलैरिटी अगर हमने रिवर्स कर दी रिजर्व कर दी तो उसका करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और उस जो डिवाइस रहता है इसे डिवाइस को क्या कहते हैं हम पीएन जंक्शन कहते हैं। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं हम उसे। ओके तो 147 ओके 147 के लिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा ऑप्शन डी सही आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। ओके क्वेश्चन नंबर 148 के अंदर क्या पूछा है द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन implies ओके implies a production of induce। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेनन है वो क्या इंड्यूस करता है वो क्या इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करता है। ओके इसको ऑप्शन हम पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए में क्या गिवन है रेजिस्टेंस इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ओके ऑप्शन बी में क्या गिवन है
करंट इन अ कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ऑप्शन सी में क्या गिवन है, करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ऑप्शन डी में क्या गिवन है, वोल्टेज इन अ कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ओके, तो क्या पूछा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना पूछा है। ओके, तो यहाँ पर इसका कौन सा करेक्ट आएगा, करंट इन अ कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ओके, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 148। ओके, 148 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, करंट इन अ कॉइल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ओके, तो 148 का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 149। ओके, 149 के अंदर क्या पूछा है, द सडन डाउनफॉल of the reading of barometer indicates that weather। okay, अगर बैरोमीटर के अंदर अगर हमारा सडन फॉल होता है, ओके, सडन डाउनफॉल होता है रीडिंग्स के अंदर, तो उससे हम क्या कहते हैं, वेदर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ओके, और इसके ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है विल बी स्टेबल एंड काम, ऑप्शन बी में गिवन है विल बी रेनी, ऑप्शन सी में गिवन है विल बी स्टॉर्मी, और ऑप्शन बी में गिवन है साइक्लोनिक। ओके, देखिए जो बैरोमीटर है वो बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। कौन सा प्रेशर के लिए, जो एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके लिए यूज किया जाता है। और जब उसका जो एरो रहेगा, अगर वो डाउन होता है, डाउनफॉल होता है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब रहता है, वो जो वेदर है वो वेदर कहाँ पर चेंजेस हो रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, वो स्टॉर्मी का सिम्टम्स रहता है, स्टॉर्मी वेदर होने का सिम्टम्स रहता है। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी में गिवन है विल बी स्टॉर्मी। ओके, तो कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 149। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। ओके, 150 के अंदर क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होती, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, और ऑप्शन में क्या गिवन है, फायर बुलेट, ऑप्शन बी में गिवन है फ्लोइंग वाटर, ऑप्शन सी में गिवन है इम्पार्टेड हैमर, ऑप्शन डी में गिवन है स्ट्रेच बो। ओके, देखिए फायर बुलेट के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर के अंदर भी क्या रहता है, सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। इम्पार्टेड हैमर, हैमर के अंदर भी क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। स्ट्रेच बो, ओके, स्ट्रेच बो के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 150 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। ओके, 151 के अंदर क्या पूछा है, लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर्स ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ। ओके, तो लाइट वेव्स रहता है, ओके, वो लाइट वेव्स क्या करता है, 7 कलर्स शो करता है। और ये क्यों होता है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, पोलराइजेशन, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी में गिवन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी में गिवन है इंटरफेरेंस। ओके, ये जो लाइट वेव जो शो करते हैं 7 कलर, उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 151 के लिए। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। ओके, 152 के अंदर क्या पूछा है, द कैटलिस्ट leans or bends himself around the turning because। okay, क्या पूछा है, द कैटलिस्ट मैन, ओके, leans और bends himself। ओके, कोई मैन है जो leans हो रहा है और bends हो रहा है himself। ओके, then around the turning because of। ओके, ऑप्शन ए में क्या है, और इसके ऑप्शन में क्या गिवन, ऑप्शन ए में क्या कहा है, स्पीड ऑफ मैन एंड साइकिल शुड बी सेम अदरवाइज द साइकिल विल स्किड। ओके, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, he bends to locate the center of gravity inside the base which prevents him from falling down। okay, option C में क्या कहा है, he bends to exert pressure on the cycle's wheels to move on the curved track। okay, और option D में क्या कहा है, he bends to cross the curved path speedily। okay, तो कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, अब क्या कहा है ऑप्शन बी में, he bends to locate the center of gravity inside the base which prevents him फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ओके, वो कहाँ पर बेंड होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इनसाइड बेस के अंदर क्या होगा, वो बेंड होगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 152। ओके, तो आज तक हमने 152 तक देख लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे जो न्यूमेरिकल्स बाकी 126, 31, 32 एंड 33। ओके, ये चार न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्यूशंस आज हम देख लेंगे। ओके, तो फिलहाल थ्योरी पार्ट हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे आज 152 तक। ओके, अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स बाकी वो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। ओके, और ऋषिकेश सर,
यस सर। ऋषिकेश न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ सर, मैं 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। ओके सर इसमें क्वेरीज पूछ लूँ क्या? इसको खत्म ही कर देते हैं नहीं सर। सर, न्यूमेरिकल होने के बाद पूछेंगे सर हम। ओके सर। ओके सर, 5 मिनट के लिए सर मैं लीव करता हूँ, 1-2 मिनट के लिए, फिर हम उस इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके सॉल्यूशन अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके सर वेट है ऋषिकेश क्या? सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है सर, ओके सर। स्क्रीन शेयरिंग मेरे डिवाइस से है। ओके अलाउ कर दीजिए। अब हो रहा है सर। ओके तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके हमारा क्वेश्चन नंबर 133। ओके 133 जो था वो न्यूमेरिकल था। ओके 133 के अंदर हमें क्या क्या कहा गया था, a force of 20 Newton displaces an object 10 centimeter and does work of 1 joule in the process. Okay then find the angle between force and displacement. Okay तो हमें क्या क्या कहा गया था इसके अंदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एंगल है वो एंगल कितना रहेगा, ऐसा यहाँ पर हमें पूछा गया था। ओके तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका जो गिवन है वो गिवन क्या कर लेंगे, हम राइट कर लेंगे। ओके गिवन में क्या क्या गिवन है देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एक बार फिर से हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट में क्या कहा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। ओके यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर रहा है। ओके एंड डज द वर्क ऑफ 1 जूल। ओके वर्क डन कितना परफॉर्म हो रहा है, 1 जूल का क्या हो रहा है, वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। ओके देन फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन राइट करेंगे। गिवन के अंदर क्या राइट करेंगे, वर्क डन कितना दिया है, 1 जूल दिया है, सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। देन नेक्स्ट फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन। ओके देन नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सीजीएस यूनिट से हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी कि 10 सेंटीमीटर का एसआई सिस्टम के अंदर कितना हुआ, सेंटीमीटर को हमने मीटर में करना है, यानी कि क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर हुआ कन्वर्जन। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, बीटा लिया है। ओके तो ये क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मीन्स व्हाट, एफ मीन्स फोर्स, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस बीटा। ओके हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, हमारे वैल्यूज पुट करेंगे। ओके
तो वर्क डन कितना दिया है हमें 1 दिया है 1 इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया है 20 दिया है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 0.1 दिया है इंटू कॉस बीटा ओके सो 20 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इनका 20 इंटू 0.1 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2 तो क्या रहेगा हमारे इक्वेशन में 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस बीटा ओके अब एक 2 क्या है कॉस बीटा को मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पर है वो राइट हैंड साइड में अब हम उसे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे सो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में चला जाएगा यहाँ के कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा अब cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 आता है यानी कि cos के ऐसा कौन सा एंगल है कौन सी वैल्यू जिसके आंसर 1/2 आता है तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलेगा जहाँ पर आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा इनकी वैल्यूज दी हुई रहती है ओके तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है सो यानी कि हमारा बीटा क्या हुआ यहाँ पर 60 हुआ बीटा 60 हुआ यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा आएगा 60 आएगा और 60 कौन सा ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन ए में गिवन है 60 डिग्री ओके तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 ओके 134 के अंदर क्या क्या पूछा है हमें वन 134 के अंदर क्या कहा है हमें अ बुलेट ऑफ मास a bullet of mass 0.1 kg is fired with the speed of 100 meter per second then the mass of gun is 50 kg then the velocity of recoil is okay देखिए हमें क्या पूछा है एक गन दी है गन के अंदर एक बुलेट दी है और उस बुलेट का मास दिया है बुलेट का मास कितना दिया है 0.1 kg दिया है ओके और उस बुलेट को हम क्या कर रहे हैं फायर कर रहे हैं कैसे फायर कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड ओके और बुलेट का मास क्या दिया है 1.1 kg और जो बुलेट है बुलेट की स्पीड क्या दी है 100 मीटर पर सेकेंड का और वो जो बुलेट जिस गन के अंदर है उस गन का वेट कितना दिया है 50 केजी दिया है ओके देन हमें फाइंड क्या करना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल मींस जो हेलो सर हेलो यस सिद्धार्थ सर स्क्रीन 1 मिनट फुल दिखाओ ना स्क्रीनशॉट लेना था फुल है एक्चुअली हाँ ओके 1 मिनट रुको हाँ ओके सर हो गया थैंक यू यस सर कंटिन्यू हाँ ओके सो 134 ओके 134 के अंदर हमें क्या दिया है बुलेट का मास दिया है 0.1 केजी उसकी स्पीड दिया है 100 मीटर पर सेकेंड गन का वेट दिया है 50 केजी और हमें फाइंड क्या करना है गन की वेलोसिटी ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कौन सा लॉ यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहता है m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू वी ओके यानी कि m इंटू यू क्या रहता है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए एक बुलेट दिए एक गन दिए ओके तो बुलेट का जो रहेगा मोमेंटम उसे हमें इक्वल करना पड़ेगा गन के मोमेंटम के साथ ओके तो हमने यहाँ पर क्या किया मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन किया है ओके तो m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू वी ओके यहाँ पर m इंटू यू क्या है m क्या है बुलेट का मास है u क्या है बुलेट की वेलोसिटी ओके और इज इक्वल टू m इंटू वी यानी कि m क्या है गन का मास है और v क्या है गन की वेलोसिटी ओके तो इसके अंदर हमने क्या किया वैल्यूज पुट किया m यानी कि 0.1 इंटू 100 किया इज इक्वल टू 50 इंटू वी किया उसके बाद हमने क्या किया 50 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50 तो इसका आंसर क्या आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड आएगा यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 134 ओके सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है वो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 126 और 131 एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो
ओके, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर क्या क्या कहा है हमें? अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम starts moving with an acceleration 20 meter per second square when hit by a force which acts on it for 0.1 सेकेंड। ओके, यानी कि वो क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, किसको हिट हो रहा है, फोर्स के हिट हो रहा है, कितने टाइम तक हिट हो रहा है, 0.1 सेकेंड तक हिट हो रहा है। ओके, देन देयर इम्पल्स फोर्स इज, ओके, इम्पल्स फोर्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन राइट करेंगे। गिवन के अंदर क्या दिया है हमें, F इज इक्वल टू एम ए, क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए क्यू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पल्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इंटू टी है। ओके, F इंटू टी यानी कि क्या, टी यानी कि टाइम पीरियड, F यानी कि F हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो F के लिए हमने यहाँ पर यूज किया F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तो एम यानी कि क्या, एम क्या दिया है हमें, 150 दिया है। कहाँ पर दिया है, ये देखिए, मास 150 ग्राम दिया है। ओके, सो F इज इक्वल टू एम ए, मास क्या दिया है 150 और एक्सेलरेशन कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो F इज इक्वल टू 150 इंटू 20 आएगा, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, 150 को 1000 से डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, हमें क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया है, उसे 1000 से डिवाइड किया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 3 न्यूटन आएगा। ओके, सो अगर हमें यहाँ पर F इज इक्वल टू 3 न्यूटन आता है, तो उसके बाद हमें इम्पल्स फोर्स मिलेगा। इम्पल्स फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला, F इंटू टी, यानी कि टाइम पीरियड। ओके, तो 3 इंटू 0.1 यानी कि क्या आएगा 0.3 न्यूटन पर सेकेंड। तो 0.3 न्यूटन पर सेकंड दिया है क्या, ऑप्शन सी में दिया है। सो कौन सा करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 126, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, सो 126 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। ओके, 132 के अंदर क्या पूछा है, द टोटल ऑफ 490 जूल एनर्जी वाज यूज्ड टू लिफ्टिंग 5 kg मास। ओके, 5 kg मास, 5 kg मास को अगर हमने लिफ्ट करना है तो उससे कितना लगता है फोर्स, 490 लगता है। ओके, सो उसे हम कितने हाइट से रेज करेंगे, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ओके, F की वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू कितनी गिवन है, 490 गिवन है। सो 490 इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ओके, m की वैल्यू क्या है 5 kg है, g की वैल्यू स्टैंडर्ड रहती है 9.8, तो h हमें कैलकुलेट करना है। सो F इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, 490 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय h। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 490 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9.8, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है 10 मीटर का, ऑप्शन ए में गिवन है। सो 132 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए 126 एंड 132 का। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सभी इसका। ओके, सो आज हमने 152 तक हमने क्वेश्चंस देख लिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों हमने देख लिए है। ओके, अब अगर इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, अगर किसी को यहाँ पर डाउट्स होगा तो वो डाउट्स आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, सर 2-3 स्लाइड्स शो की क्या सर आपने, 2-3 स्लाइड्स शो की क्या सर आपने, 2 स्लाइड शो किए थे सर मैंने न्यूमेरिकल्स के। कौन सा जूम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सर। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सर, नहीं तो सर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा ये। ओके, वैसे भी हम हाँ उनको सर, सेंड कर इसका देंगे जैसे व्हाट्सएप। आधा पार्ट करके। ओके, ये हुआ 133, देन नेक्स्ट 134। ओके, 134 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट 126 में शो करता हूँ, 126 एंड 131।
हाँ सर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर स्टूडेंट्स। ओके सर। ये शायद क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ अब ओके दे दे। और सर फिलहाल इनके जो क्वेरीज रहेंगे सर वो क्वेरीज सर कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा फिलहाल सर मुझे कॉल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे साइड हाँ में। मुझे सर हाँ सर मुझे कॉल्स आ रहे हैं सर फिलहाल। चलिए यहाँ पर स्टॉप करें सर। ओके सर।